अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, रात के तालिबान की बड़ी अहम कार्रवाइयाँ हुई हैं। आज अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं सिर्फ एक रात के अंदर अंदर। और तैयब उर्दगान को बिल आखिर आज याद आ गए तालिबान। तैयब उर्दगान ने तालिबान के हवाले से क्या कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तालिबान ने 3 बड़े सूबों के ऊपर हमले किए और उनके ऊपर मुकम्मल अपना कंट्रोल हासिल किया एक दिन के अंदर अंदर। और कुल 6-7 दिन की लड़ाई में तकरीबन 12 सूबे तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं। और इस वक्त पोजीशन ये है कि रात को तालिबान ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें जो रास्ते थे काबुल को जाने के लिए उनके ऊपर खुदाई कर दी और वो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। मौलवी इस्माइल ख़ान की भी आपको बताएंगे, वो कमांडर जिसने तड़ी लगाई थी कि हमारी जंग पाकिस्तान के साथ है, हमारी जंग तालिबान के साथ नहीं है, हमारी जंग ISI के साथ है। वो किस हाल में है, किस तरह से उसने अपना इलाका छोड़ दिया और उसकी जो मिलिशिया थी, उसके जो उसके अस्करी विंग था, उसने तालिबान के आगे किस तरह से सरेंडर किया है। क्यों अमेरिका को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि तालिबान के खौफ की वजह से अमेरिका अपने शहरियों को एक तो निकाल रहा है, अपनी एम्बेसी का स्टाफ भी कम कर रहा है और साथ साथ अब तालिबान के आगे हाथ फैला रहा है कि खुदा का वास्ता हमारे शहरियों का ख्याल रखें। नाजरीन, रात गए 3 जो सूबे हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हेरात और लश्कर गाह का एरिया जो शहर थे जो बताए जा रहे थे, और ख़ास तौर पे सूबा हिलमद ये और हेरात, ये सारे वो एरियाज़ हैं जो तालिबान के पास चले गए और इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 7 दिन की लड़ाई रही लश्कर गाह के अंदर। बिल आखिर लश्कर गाह के जो पुलिस हेडक्वार्टर था उसके ऊपर भी तालिबान ने अपना कब्ज़ा कर लिया और फिर साथ साथ जो हेरात शहर है उसकी जेल तोड़ दी, उसका पुलिस हेडक्वार्टर, गवर्नर हाउस, इन तमाम जगहों के ऊपर अपने झंडे लहरा दिए। इससे आगे आपको मैं बताऊं, जो कमांडर इस्माइल था जिसने पाकिस्तान के हवाले से बयानात दिए थे, वो कमांडर इस्माइल हेरात शहर से भाग गया। बताया ये जा रहा है कि जब तालिबान की जो हमले थे उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई तो उसने एक स्पेशल हेलीकॉप्टर की जो है वो अशरफ गनी से रिक्वेस्ट की और उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और उसने वो हेरात का जो शहर था वो छोड़ दिया और उसके बिल्कुल मगरबी कोने पे चला गया। और कुछ इतलात ये कि बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ है वो झड़प में। और उसके जो फ़ौजी थे, उसके जो अस्करी विंग था, उसने तालिबान के आगे हथियार फेंके और सरेंडर किया बाज़ाब्ता तौर पे। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपको बताना कि अमेरिका जिसने तालिबान के साथ मुआहिदा किया था, बिल आखिर वो अमेरिका उसने आज रिक्वेस्ट किया तालिबान से कि आपकी जो बालादस्ती हमें ये कबूल है, खुदा का वास्ता हमारे जो शहरी हैं उनका ख्याल रखें, हमारी जो काबुल के अंदर एम्बेसी है उसके ऊपर कोई हमला ना करें, हमारे शहरियों को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ा एतराफ़ है और ये शिकस्त भी है ख़ास तौर पे उस अमेरिका की जो तालिबान से 20 साल लड़ता रहा। आज वो अमेरिका उस अशरफ गनी से, उस इत्तेहादी से जिसको उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड दी, जिसको उन्होंने हुकूमत वहाँ दिलाई, जिसको उन्होंने असला दिया, जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम दिया, आज वो उससे मदद नहीं मांग सकता। वो तालिबान से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे शहरी हैं कम से कम उनके ऊपर अटैक ना करें। ये बहुत बड़ी नाकामी है अशरफ गनी की और अब अमेरिका को और तमाम दुनिया को ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर अब वारिस हैं अफ़गानिस्तान के तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान हैं, अब उनसे ही सिक्योरिटी मांगी जा रही है। नाजरीन, एक बड़ी अहम जो आज के जो रात की जो डेवलपमेंट थी उसमें ये चीज़ सामने आई है कि बताया जा रहा है कि तालिबान सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हैं। 2 बड़े शहर जो मोहम्मद आगा और जो ज़िला खुशी है, ये 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोगर सूबा के, और ये वो एरियाज़ हैं जो काबुल को कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल बहुत करीब है काबुल के, तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है काबुल शहर से। और इसके ऊपर तालिबान जो है वो अपना उन्होंने कब्ज़ा जमा लिया है। इसके एक जो मेन हाईवे है जो कनेक्ट करती है काबुल को इन तमाम सूबों के साथ, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, उसको तालिबान ने ब्लॉक कर दिया है। उसके ऊपर मशीनें चलवाकर तालिबान ने खंदकें डाल दी हैं, उसके ऊपर पत्थर डाल दिए हैं और तालिबान पहरा दे रहे हैं। यानी प्रैक्टिकली अब कोई
उस तरफ से सड़क जो है वो काबुल को कनेक्ट नहीं करेगी। एक बहुत बड़ी असले से लेस जो गाड़ी थी, ट्रक था, वो तालिबान के कब्ज़े में आया और उसको लेकर अफ़गानिस्तान के जो फ़ौजी थे वो फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। उसको उन्होंने जो है वो पकड़ा और वो बिल आखिर एक्सीडेंट हो गया और असला तालिबान ने वहाँ से भी अपने कब्ज़े में लिया। जहाँ जहाँ तालिबान जा रहे हैं उनके एडवांसमेंट्स में हज़ारों की तादाद में राइफ़ल्स, हज़ारों की तादाद में अम्नीशन जो है वो उनके हाथ लग रहा है, बड़ी गाड़ियाँ उनके हाथ लग रही हैं और फिर उन्हीं गाड़ियों के ज़रिए वो उस फ़ौज को फ़तह करते हैं। मैक्सिमम फ़ौज जो है वो तो या तो हथियार डाल देती है या भाग जाती है। ये बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए कि आज मैंने देखा कि जो फ़ौज है अशरफ गनी की, वो भाग रही है, हेरात के एक बिल्कुल कोने में खड़ी हुई है और उसके पास बेशुमार गाड़ियाँ हैं, बेशुमार असला है और बेशुमार उनकी जो फ़ौजी हैं उसके अंदर सोए हुए हैं और वो ईरान होने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ईरान फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। फ़राह में जो है वो बहुत ज़्यादा उस तालिबान के आगे हथियार डाले और मैक्सिमम फ़ौज जो है उसका एक बड़ा चंक और तकरीबन कई सैकड़ों गाड़ियाँ उसमें उस वीडियो में नज़र आती हैं और वो ईरान फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई एंट्री नहीं मिल रही। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। फिर बारगेज़ सूबा से इतलात ये भी है कि इसके जो गवर्नर हाउस है उसके ऊपर तालिबान का कब्ज़ा है और यहाँ से भी तकरीबन तालिबान ने हज़ारों की तादाद में जो है वो असला अपने दस्तरस में लिया है। आज आखिर पे बात करेंगे कि बिल आखिर तैयब उर्दगान की जानिब से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आ रहा है। पहले तैयब उर्दगान बज़िद थे कि मैं काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करूँगा, अब तैयब उर्दगान जो है वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मुझे तालिबान के जो रहनुमाएँ उनसे बात करनी है, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सिर्फ जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें से सिर्फ तुर्की ऐसा मुल्क है जिसकी फोर्सेस जो है वो नेटो के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी और आज वही तुर्की तालिबान की जो क़यादत है उसके साथ मुज़ाकरात करने के लिए आमादा है। आखिर पे मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा, जिस तरह मैंने वीडियोस देखी आप यकीन माने, जो तालिबान है बहुत ज़्यादा जगहों पे वो सिर्फ उनके पास असला है, कोई गाड़ी नहीं है, वो सड़कों पर चल रहे हैं और वो फायर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने कोई सेफ्टी जैकेट्स नहीं पहनी हुई, कोई उन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने हुए, टोपियाँ पहनी हुई या चादरें उनके गले में और वो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसको एक तरफ रख लें, लेकिन यहाँ मुझे कश्मीरियों के लिए सिर्फ एक सबक यहाँ मिलता है। तमाम कश्मीरी जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनके लिए भी एक सबक है कि 20 साल तालिबान ने जदोजहद की, दुनिया की 28 ममालिक की बड़ी बड़ी फ़ौजें उनके सामने थी, वो खड़े रहे, इस्तिकामत के साथ लड़ते रहे और आज जिस जज्बा ईमानी के तहत वो मुझे वहाँ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए मैं ये सोचता हूँ कि कश्मीरियों को भी इस मॉडल को ज़रूर जो है वो फॉलो करना चाहिए। टाइम लगेगा, कुर्बानियाँ तालिबान ने भी बड़ी दी, कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने भी बड़ी दी हैं, लेकिन तालिबान एक पैटर्न से नहीं हटे। आज पूरी दुनिया उनको तस्लीम कर रही है और वो हक पर थे। वो इसलिए हक पर थे कि उन्होंने कहा कि जो यहाँ फ़ॉरेन इन्वेडर होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे अफ़गानिस्तान के ही लोग रूल करेंगे। तो इसलिए कश्मीरियों के लिए भी एक इसमें सबक ज़रूर है, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।